सो हे गाइस, कैसे हो? आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 580 को। पर चैप्टर नंबर 580 में जाने से पहले सर रिकैप। हाँ, मैंने बोला था कि रिकैप नहीं आएगा, पर अभी आ रहा है तो देख लो। तो चैप्टर नंबर 579 में फाइनली गो का एंट्री हो चुका था और चैप्टर नंबर 579 में गो ने पेचनजो को 3 वार्निंग दिए थे कि मुन्ना, मेरे 3 वार्निंग खत्म होने से पहले मुझे मेरा वार्निंग शॉट दे दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। पर पेचनजो विलन का ऑरा मेंटेन करने के लिए मना कर देता है गो को तलवार देने से। और जब तक गो के 3 वार्निंग खत्म नहीं होते, पेचनजो गो को बहुत ही ज्यादा पेलता है। और जब गो फाइनली सीरियस होता है, एक अटैक में पेचनजो का कान उड़ा दिया भाई उसने। उसके बाद गो जो बोलता है स्ट्रेट ऑफ ओरा भाई, ओरा। गो पेचनजो को बोलता है चल भाई, अभी देखते हैं तू मेरे 5th स्वॉर्ड तक जिंदा रह भी सकता है। और ये 5th स्वॉर्ड उसके टेक्निक्स है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है ना, हाँ वैसे ही। तो ये हुआ था चैप्टर नंबर 579 में। तो चलो अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 580 में। चैप्टर के शुरुआत में पेचनजो गो को बोलता है क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, वो मूनलाइट स्वॉर्ड आर्ट, जिसको चाइना में भी एक्नॉलेज किया जाता है। इसको डेवलप करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इसका अभी तक सिर्फ 4 ही फॉर्म है। और उसके बाद हम लोगों को पेचनजो का कटा हुआ कान दिखाया जाता है और पेचनजो सोच रहा होता है मैं उस अटैक को देख भी नहीं पाया, अभी तक कोई भी मास्टर इसके इतने करीब नहीं आया था, और तू मुझे बता रहा है कि तूने इसका नेक्स्ट फॉर्म बना लिया, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में ही। तू एक छोटा सा बच्चा, तूने एक ऐसी चीज को अचीव कर लिया है जिसको हमारे ग्रेट नेशन भी अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद पेचनजो सोचता है स्ट्रेंथ, स्पीड। उसके बाद वो सीधा अटैक करता है गो के ऊपर, पर गो उसके अटैक से बच जाता है। और पेचनजो बोलता है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक। उसके बाद पेचनजो फिर से गो को बोलता है अच्छा, मैंने अभी देख लिया तू ताकतवर है, पर अभी तू बहुत ही ज्यादा फेंक रहा है, तू सिर्फ फेंक ही सकता है, और मैं तुझे अभी दिखाऊंगा कि तेरे स्काई के ऊपर भी एक और स्काई है। और ये बोलते ही पेचनजो गो के ऊपर गोमू गोमू नो गैटलिंग चला देता है, पर गो अभी सीरियस है तो गो उससे भी बच जाता है। उसके बाद गो पेचनजो को बोलता है तूने ये सब बोला और तेरे पास बस इतना ही है। उसके बाद गो सोचता है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक अटैक, एक ऐसी अटैक जो कि अपना आफ्टर इमेज क्रिएट करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल स्पीड में। और ये बोलते ही पेचनजो गो के पीछे आता है और बोलता है तू आखिर क्या देख रहा है, वो मेरा पास्ट इमेज है। पर गो को तो इसके बारे में पता था, तो गो उसको अच्छे से लपेट देता है। और तुम लोग जरा सोचो इस अटैक का नाम क्या होगा। इस अटैक का नाम है टोर्नेडो पोटैटो। वाह, क्या नाम है। आखिर इस नाम को पीटीजे ने सोचा कैसे होगा। इसका नाम क्या रखूं। गो ने उसको घुमा दिया और ये क्या है, आलू। टोर्नेडो पोटैटो, भाई साहब क्या क्या नाम है ये। रख दे टोर्नेडो पोटैटो, रख दे इसका नाम। और गो ने इस अटैक से पेचनजो का दूसरा कान भी काट दिया। हाँ, पेचनजो इज नाउ ऑफिशियली माइनक्राफ्ट स्टीव। उसके बाद गो यूज करता है 7th स्वॉर्ड और पेचनजो के ऊपर इतना गंदा कट मारता है जिसको देख के जैक किम, सेकेंड बॉडी डैनियल और जैगना भी शॉक है। उसके बाद गो यूज करता है 8th स्वॉर्ड और गो ने पेचनजो को लगभग लिटा ही दिया। और पेचनजो मार खाते खाते सोचता है मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स, मैं इतनी आसानी से हारने वाला हूँ। और पेचनजो को हराने के बाद गो सैमुअल को बोलता है सैमुअल, आखिर तूने कार को कहाँ पार्क किया है, क्योंकि अभी हम लोग सियोल में जा रहे हैं। और उसके बाद सैमुअल गो को बोलता है तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी तुम उस चीज का क्या करने वाले हो जो तुम्हारे नीचे है। भाई सैमुअल इज डिसरेस्पेक्टिंग पेचनजो। भाई वो उसको उसके नाम से भी नहीं बुला रहा है, वो उसको बोल रहा है दैट थिंग अंडर यू। और पेचनजो ने आने से पहले क्या बोला था कि वो शिनगेन के लेवल का है, उसके लिए ग्यापियोंग किम को लेके आओ। उसके बाद गो सैमुअल को बोलता है हाँ मुझे पता है, पर आखिर हम लोग इस ओल्ड मैन के साथ करने क्या वाले हैं। अगर मैं इसको ऑफर करूँ भी तो भी मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों को ज्वाइन करेगा। ना छोड़ो, अभी के लिए इतना ज्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं। अबे यार, शायद मुझे अपना प्रॉमिस को पूरा करना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद गो पेचनजो को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आके गो किम को डिस्टर्ब कर देता है। और गो किम उस बंदे को देख के बोलता है तू आखिर है कौन और तू इधर कैसे आया। और ये बंदा आने के बाद गो को बोलता है मैं एक फॉरेन लेबरर हूँ और मेरा नाम है जमाल राहिद मिर्जाल दारुई। लेट्स गोना स्किप हिम नेम, हम लोग इसको सिर्फ जमाल बोल के बुलाएंगे। और अभी हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि ये फर्स्ट जनरेशन का डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का 1000 स्क्वाड का लीडर है। और ये यहाँ पे आने के बाद पेचनजो को बोलता है बॉस मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर अभी हम सब लोग यहाँ पे है। पर अभी हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है, ये सारे के सारे लोग क्रिमिनल्स है। और मैंने इन लोगों को यहाँ पे इसीलिए लाया क्योंकि ये हमारे बिना वैसे भी होमलेस ही होने वाले हैं। आप इन लोगों को देख के बता सकते हो कि ये लोग उतने अच्छे फाइटर नहीं है, पर ये लोग इनफ होंगे इन लोगों को होल्ड करने के लिए।
इसीलिए बॉस प्लीज यहाँ से भाग जाओ और भाग के डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट में चले जाओ। एक हेलीकॉप्टर आपके लिए रूफ टॉप पे इंतजार कर रहा है। अभी के लिए यहाँ से भाग जाओ और फ्यूचर के लिए सर्वाइव करो, हम लोग उनको रोक के रहेंगे। अरे बोलते ही वहाँ पे वैंग आ जाता है जो कि पेचुनजो को अपने कंधे पे रख के भगा के ले जाता है। और ये देखने के बाद पेचुनजो मुग्याक वांग को बोलता है आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तू मुझसे भी ज्यादा हट है, इसीलिए मुझे नीचे रख दे और पहले अपने आप को ठीक कर। पर वो बंदा पेचुनजो को बोलता है आप डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को मिमिक कर सकते हो ना, इसीलिए पहले अपने आप को ठीक करो। और बोस आपके पास वो सील अभी भी है ना, ये बिल्कुल ठीक है, आज के लिए यहाँ से भाग जाते हैं और बाद में आएंगे। और ये बोलते हुए हम लोग देख सकते हैं कि उस बंदे से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा है, यानी कि वो मरने ही वाला है वो। उसके बाद वो बंदा और बोलता है और जब हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे तब हम लोग इंचियोन को ही नहीं पूरे के पूरे एंटायर साउथ कोरिया को अपने कब्जे में करेंगे। पर उसकी ऐसी हालत देख के पेचुनजो बोलता है ये मेरा ऑर्डर है एज ए मास्टर, मुझे अभी के अभी नीचे रख दे। और जब पेचुनजो ये बोल रहा होता है तब वो बंदा बोलता है वो दिन जब मैं आपसे पहली बार मिला था वो वही दिन था जहाँ पे मेरा फिर से जन्म हुआ था। और अभी पेचुनजो उसको बोल रहा होता है कि मैं तुझे बता रहा हूँ रुक जा, तू मर भी सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डैनियल लोगों की तरफ, जहाँ पे जैगन्ना एक बंदे को लात मार के उड़ा देता है और बोलता है हमें पेचुनजो को पकड़ना होगा, उसको भागने मत दो, हमें पेचुनजो को पकड़ना होगा नहीं तो वो डैलियन में भाग जाएगा। वो लोग प्रिपेयर होंगे और यहाँ पे फिर से आएंगे, वो लोग फिर से इंचियोन का इंटरनल वार को शुरू कर देंगे। और अभी सेकंड बॉडी डैनियल ही सबसे अच्छी कंडीशन में होता है तो वो जाता है पेचुनजो के पीछे। और तभी वो बंदा जो कि खुद को फॉरेन लेबर बोल रहा था वो सेकंड बॉडी डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पेचुनजो के ऊपर और उस बंदे ने पेचुनजो को फाइनली उसके डेस्टिनेशन पे लेके छोड़ दिया है। उसके बाद पेचुनजो बोलता है कोई और पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता, प्लीज मुझसे मेरा दूसरे बेटे को मत छीनो। और ये होते हुए वो बंदा पेचुनजो को एक बार फादर बुलाता है और उसके बाद उसका भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद पेचुनजो और उस बंदे का हम लोगों को थोड़ा बहुत मोमेंट दिखाया जाता है और जैसे ही वो बंदा मरता है ना पेचुनजो क्रैश आउट। उसके बाद यूजे सियोन आके पेचुनजो को उठाता है और उसके बाद बोलता है हेलीकॉप्टर रेडी हो चुका है, अगर हम लोग यहाँ पे और रुकेंगे तो उसका सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। और तभी पेचुनजो बोलता है मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, मैं डेलियन में जाऊंगा, वहाँ पे प्रिपेयर करूंगा और फिर से वापस आऊंगा। और अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो मैं वहाँ से 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स भी लेके आऊंगा। अगर मुझे डेलियन को बेचना भी पड़े मैं अपने प्राइड के ऊपर से गिव अप कर दूंगा। और अभी मुझे जैसे भी करके रिवेंज लेना है और मैं उन सारे के सारे सोल्जर्स का बदला लूंगा जो मेरे लिए मारे गए। जिसमें यूजे सियोन बोलता है चिंता मत कीजिए, मैं भी आपकी इसमें मदद करूंगा, पर अभी के लिए रूफ टॉप में चलते हैं। उसके बाद पेचुनजो बोलता है पर क्या हम लोग वहाँ पे चल सकते हैं, मुझे वहाँ से कुछ लेना है, मैं इसको तेरे लिए लाऊंगा, यहाँ तक कि तुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, मैंने इस चीज को आज तक कभी भी तुझे नहीं दिखाया। और ये बोलने के बाद पेचुनजो वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट डालता है, शायद भाई के पास फिंगरप्रिंट लॉक होगा ब्रो। और जैसे ही पेचुनजो उसको छूता है वो लॉक खुल जाता है। और उसके बाद पेचुनजो बोलता है ठीक है बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था जब मैंने इसको चेक किया था। और भाई पेचुनजो का गो ने क्या हाल कर दिया भाई, ये अभी वो माइनक्राफ्ट का स्ट्रीट की तरह लग रहा है। उसके बाद पेचुनजो बोलता है इस छोटे एनवेलप में इंचियोन का सब कुछ है, ऐसे चीज को जिसको मैंने इतना ज्यादा मेहनत करके पाया है इसको मैं ऐसे ही तो पीछे नहीं छोड़ सकता ना। और हेलीकॉप्टर बाहर वेट कर रहा है ना हमारा। और ये बोलते ही यूजे सियोंग पेचुनजो का सर उड़ा देता है, भाई कितना कुत्ता आदमी है। उसके बाद पेचुनजो का सर नीचे गिरता है और यूजे सियोंग बोलता है तो बहुत ही ज्यादा थका देने वाला आदमी था और मुझे यहाँ लगा था कि मैंने तेरा थोड़ा बहुत ट्रस्ट को गेन कर लिया है, मुझे नहीं लगा था कि तू मुझे ये इतना जल्दी दिखाएगा, पर कोई बात नहीं, मेरे हाथों में अभी इंचियोन लग चुका है, इस काम ने बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया। और ये बोलते हुए हम लोगों को यूजे सियोंग का बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा हंसी दिखाया जाता है। और इसी के साथ लुकिज्म का चैप्टर नंबर 580 खत्म हो जाता है। तो ये था लुकिज्म का चैप्टर नंबर 580 का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो में जितना हो सके उतना कमेंट करो ताकि मुझे पीटीजे की तरफ से कॉपीराइट ना मिले। पर अभी तो तुम लोगों ने देख लिया कि गो कितना ज्यादा ताकतवर है, पर अगर तुम लोगों को और जानना है कि गो आखिर कितना ताकतवर है तो तुम लोग मेरा इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। भाई अगर इस वीडियो में लाइक या व्यूज नहीं आए तो मेरे तो लग गए। रूफटॉप में चलते हैं बहुत तरीके।